अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपका जो टीचर्स का एक कंसर्निंग इश्यूज़ उनको फेस करने को मिल रहा है। ये आज की जो हमारी वीडियो है ये स्पेसिफ़िकली जो टीचर्स हैं, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके लिए होगी। जिसमें हम ये सीखेंगे कि जिस तरह आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में अब जो आपकी एलपीआर होती है, तो एलपीआर का जो आपका प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। पहले ये सीन होता था कि आप लोग एलपीआर अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉपर हार्ड फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स जो होते थे वो आपको सबमिट करवाने पड़ते थे। अपने एचएम से साइन करवाने के बाद आपको डीओ के पास सबमिट करवाने पड़ते थे और वो साइन करके आपके सीओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स सेंड करता था। तो जबकि आप गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब आपका जो एलपीआर होगा वो आपके पास जो आपका एचआरएमएस का अकाउंट है वहाँ पे ही ऑनलाइन ऑप्शंस आ चुका है। तो अब वहाँ पे आप अपनी एलपीआर को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास ये जो वेबसाइट है ये देख लें। ये आपके पास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की HRMIS। आप लोग सारे इससे फेमिलियर होंगे। इस पे सब लोगों का जो अकाउंट बना हुआ है इसको आप ओपन करके तो इस पे आप अपनी एलपीआर को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि करंट जो आपके रूल्स चेंज हुए हैं उसमें आपकी जो लीव इनकैशमेंट का रूल जो चेंज हो चुका है, और आपका जो एलपीआर है आपने एलपीआर अप्लाई जो करना है एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर। आपने जब एलपीआर पे जाना है उससे 3 महीने पहले आपने लाजमी अपना एलपीआर अप्लाई करना है। अगर आप वो अप्लाई नहीं करेंगे 3 महीने पहले तो आपकी जो जितनी आपको छुट्टी मिलनी है तो वो आपकी उसमें से लेस होती जाएंगी। तो ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि 3 महीने पहले एलपीआर आपने मस्ट अप्लाई करना है। और दूसरा जो आपका लीव इनकैशमेंट का इशू है, लीव इनकैशमेंट का आपका पहले प्रोसीजर ये होता था कि आपको लीव इनकैशमेंट आपको रनिंग बेसिक पे मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो रूल्स चेंज किए हैं इनके अकॉर्डिंग आपका जो लीव इनकैशमेंट होगा वो आपको आपका जो स्केल है, लेट्स सपोज आपका 16 स्केल है तो 16 स्केल की इनिशियल जो बेसिक पे होगी उस बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपको जो लीव इनकैशमेंट वो मिलेगा। तो इसमें आप एलपीआर की एप्लीकेशन देंगे तो 3 महीने पहले अपने एलपीआर पे जाने से, तो उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको उन्होंने एलपीआर देनी है या नहीं देनी। ये डिसीजन उनका होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी तक जो करंट चल रहा है वो ये है कि एलपीआर लोग ले रहे हैं, उनको वो छुट्टी मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एलपीआर के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उससे पहले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रेडी रखने चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज़ है जो है लीव टाइटल। लीव टाइटल ऐसी चीज़ है कि जो आपको अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिस से मिलेगा। उसके लिए आप सबसे पहले तो ये है कि अपनी सर्विस बुक अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप को नहीं पता कि उसको आप किसी भी क्लर्क के पास, अपने स्कूल के क्लर्क के पास ले जाएं, या कोई ऐसा कंसर्न बंदा जो आपका ये आपकी सर्विस बुक को देख के बता सके, वो ये होगा कि वो आपका एक फॉर्म बनाएगा जिस पे वो एक तो सारी आपकी सर्विस बुक को देखते हुए, अगर आप पहले ईएसटी थे, ईएसटी से एसएसटी गए हैं, नॉन गजटेड से गजटेड गए हैं, या आप शुरू से गजटेड थे, तो वो आपकी जो लीव होगी तो आपने उसके अलावा जब अपनी सर्विस के दौरान कितनी लीव्स ली हैं उनको काउंट करके और बाकी ओवरऑल आपकी लेंथ ऑफ सर्विस को काउंट करके तो वो आपको एग्जैक्ट आपने निकालना होगा कि आपकी टोटल छुट्टियां कितनी बनती हैं। मींस कि आप एलपीआर पे जाना चाह रहे हैं लेकिन आपकी एलपीआर के लिए आपके पास जो आपका लीव है वो है कितना। उसके बाद आप जब ये कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। एप्लीकेशन लिखने के साथ जो आप लोगों ने चीज़ें उसके साथ अपनी सर्विस बुक का जो पेजेस हैं आपके, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी एंड वाला एक स्टैम्प पेज होता है जिसके ऊपर आपकी ये लीव के बारे में लिखा होता है, वो पेज आपने लगाना होता है। उसके बाद ये चीज़ें आपने लगा के तो आपने जो आपका अकाउंट ऑफिस है वहाँ से आपने एक लीव टाइटल ले लेना है। उस लीव टाइटल फॉर्म आपको बाहर से ही मिलेगा, उसको आपने फिल करना है और उसके अंदर आप सारा मेंशन करेंगे कि आपके कितनी छुट्टी बनती है और किस डेट से आप फर्स्ट छुट्टी करेंगे और किस डेट तक करेंगे और कितने डेज़ की होगी। ये चीज़ें आपने लिख के और ये सारी चीज़ें अकाउंट ऑफिस में लेके जाएंगे। अकाउंट ऑफिस से ही वो बंदे
वो आपका ये करेंगे कि वो आपको एक लीव टाइटल दे देंगे, उसमें ये होगा कि आपकी स्टैम्प साइन हुआ वो होगा। एक ये लीव टाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लीव टाइटल बिफोर अप्लाइंग आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद आप ये करेंगे कि अपना जिस तरह HRMS का, ये देखिए मैंने लॉगिन यहाँ पे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है, यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है और आपने इसको साइन इन कर देना है। ये होपफुली जितने भी टीचर्स हैं उनको उनके सारे सबके अकाउंट्स बने हुए हैं, तो वो वहाँ पे ये लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने ये करना है कि जैसे ही आपका ये लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने डिफरेंट टैब्स ओपन हो रही होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन, फाइनेंस मैनेजमेंट, मैनेजिंग इन्वेंट्री, डिफरेंट टैब्स होती हैं। बीच में एक टैब जो ऐड की गई है वो है ELPR/रिटायरमेंट एंड पेंशन। आपने उस टैब पे क्लिक करना है, ELPR वाली टैब पे। ELPR वाली टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, जिसमें आपका एक ऑप्शन होगा इनिशिएट रिक्वेस्ट, एक होगा मैनुअल नोटिफिकेशन, एक होगा रिजेक्टेड हिस्ट्री। तो इसमें आपने सबसे पहले जो ऑप्शन है आपका इनिशिएट रिक्वेस्ट, तो इनिशिएट रिक्वेस्ट के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। अपने उस ऑप्शन को जो ही आप क्लिक करते जाएंगे तो उसके बाद आपके पास सामने आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो ओपन हो जाएगी। उसमें आपने वहाँ पे मेंशन है कि आपने कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। अच्छा, एक और चीज़, डॉक्यूमेंट्स जो जो आप लोगों ने अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं कि जो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। उसमें आपके पास फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, जो आप फर्स्ट अपॉइंट हुए थे वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फर्स्ट ज्वाइनिंग रिपोर्ट। उसके बाद आपके पास ऑर्डर ऑफ द प्रेजेंट स्केल, जिस स्केल पे आप काम कर रहे हैं उस स्केल का ऑर्डर आपके पास होना चाहिए और प्रेजेंट स्केल की आपके पास ज्वाइनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए और आपके पास लेटेस्ट पे स्लिप आपकी होनी चाहिए और ID कार्ड की कॉपी, जिसमें आपका फ्रंट और बैक आप उसको एक ही पे अगर आप पेस्ट करके लगा सकते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। ये और इसके बाद आपके पास लीव टाइटल जो मैंने आपको पहले बताया वो भी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं जो आपके पास रेडी फॉर्म में होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इन चीज़ों को जब भी आप अपने पास रखें तो वहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो ये कहता है कि वो आपने फाइल्स JPG में अपलोड करने। JPG का मतलब ये है कि आपने इमेज की PDF फाइल वो एक्सेप्ट नहीं करता आपका ये HRMS। वहाँ पे अभी तक का जो ऑप्शन है, मे बी वो चेंज इसको कर दें, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अभी तक का जो ऑप्शन है वो ये कहते हैं कि आप JPG की फाइल्स अपलोड करें। तो आपने अपनी जो PDF फाइल होगी आपने उस PDF फाइल को JPG फाइल में चेंज करना है और वहाँ पे आपको ये भी चीज़ मिलेगी कि मैक्सिमम आप कितनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो आपने अगर अपनी फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस करना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप अपनी इमेज फाइल का साइज़ किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो आप वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप पेंट को यूज़ करते हुए सिंपल अपनी फ़ाइल का साइज़ किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह जब ये आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी जो एप्लीकेशन होगी ये आपके जो रिक्वायर्ड कंसर्न आपकी HM है, हेड मिस्ट्रेस, उनके लॉगिन में चली जाएगी। तो आपने करना ये होगा कि अपनी हेड मिस्ट्रेस या जो भी आपके HM हैं उनको आपने इन्फॉर्म करना है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आगे आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी DO सेकेंडरी एजुकेशन या जो भी आपका रिक्वायर्ड आगे बंदा है वो आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेगा। जब वो अप्रूव कर देंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन CO ऑफिस में चली जाएगी। CO ऑफिस में जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो फिर जो CO ऑफिस का कंसर्न बंदा होगा वो आपकी एप्लीकेशन के एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा। देखने के बाद उसने आपकी एप्लीकेशन पे क्या उन लोगों ने डिसीजन क्या लेना है, आपको एक्सेप्ट करनी है एप्लीकेशन, रिजेक्ट करनी है या कोई कमेंट्स देने हैं उस पर, तो वो आपको फर्दर उस चीज़ में उसके बाद गाइड करेंगे और फिर वो एक नोटिफिकेशन देंगे, निकालेंगे। वो नोटिफिकेशन आपको अपनी इस HRMS की वेबसाइट पे भी शो हो जाएगा। वहाँ पे आपका लिखा होगा कि आपकी इस डेट से इस डेट तक LPR अप्रूव हुई है नहीं हुई, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि अपने जो नोटिफिकेशन होगा या आपने अपने CO ऑफिस से कलेक्ट करना है हार्ड फॉर्म में, जिसमें आपके CO के साइन स्टैम्प हुए होंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको एंड आप जब पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे भी रिक्वायर्ड होगा। ये मैंने जो भी इंफॉर्मेशंस बताई हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन अप्लाई होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके जो आप अगर SST हैं, आप 16 स्केल पे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट है, लेकिन बाकी स्केल्स के लोगों के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें सेम रहती हैं।
नेक्स्ट एक और जो कन्फ्यूजन आजकल हो रही है कि अगर आपने इस पे एलपीआर पे अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद अगर आपकी छुट्टी मिल गई है आपको, तो आपने क्या रिटायरमेंट के लिए दोबारा से अप्लाई करना है? तो ऐसा नहीं है। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आपकी एलपीआर कंप्लीट हो रही होगी, यानी आपकी रिटायरमेंट आ रही होगी, तो उससे 3 महीने पहले फिर इसी तरह आपने सिंपल अपने HRMS के ऊपर ही आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, अप्लाई फॉर पेंशन का। आपने उस ऑप्शन पे जाके फिर अप्लाई करना है पेंशन के लिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, 3 महीने पहले आपने फिर ये काम करना होगा अपनी रिटायरमेंट के। वहाँ पे आपको जो सीईओ की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ होगा उसकी भी वो भी रिक्वायर्ड हो सकता है, तो उसमें आपने दोबारा से अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप अपने एलपीआर के लिए भी और अपनी पेंशन के लिए भी इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।